अनामिका कुमारी बनी डीएसपी। पहले ही प्रयास में 216वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का किया नाम रोशन। शिक्षा और मेहनत के बल पर सफलता की नई मिसाल पेश करते हुए अनामिका कुमारी ने पहले ही प्रयास में बड़ी उपलब्धि हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 216वीं रैंक प्राप्त कर उप पुलिस अधीक्षक पद पर चयन हासिल किया। अनामिका कुमारी का वर्तमान पता सासाराम के लालगंज स्थित कैनाल रोड समर्पण हॉस्पिटल के सामने बताया गया है, जबकि उनका अस्थायी पता महावीरगंज परसथुआ है। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और परिजन व स्थानीय लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। अनामिका की प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। बताया जा रहा है कि यह सफलता उनका पहला ही प्रयास था, जिससे यह उपलब्धि और भी प्रेरणादायक बन जाती है। कठिन परिश्रम, नियमित अध्ययन और लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें यह मुकाम दिलाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनामिका बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा करना था, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से साकार कर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी गुड मॉर्निंग। ऐतिहासिक शहर सासाराम, और सासाराम में एक इतिहास रचा गया है अनामिका कुमारी के द्वारा। अनामिका कुमारी जो हैं ये बीपीएससी में ये एग्ज़ाम दी और डीएसपी बनने का काम इन्होंने किया है। जाहिर चीज़ है कि इनकी मेहनत, इनका लगन, इनका शौक़, इनका अरमान इनके अभिभावक ने पूरा किया। चूँकि अभी अभिभावक को आप जान रहे हैं कि इनके दादाश्री शिक्षक थे और शिक्षक समाज के आईना होते हैं। आईना के रूप में उन्होंने ये मिशन उनका था कि हमारी बेटी, हमारी पोती वो कहीं ना कहीं बेहतर करने जा रही है, इसलिए उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करना है, आशीर्वाद देने का काम करना है, और वो अनामिका ने कर दिखाया। तो आइए मैं अनामिका से मैं रूबरू करा रहा हूँ कि किसकी मेहनत है और किसका आशीर्वाद है, किस तरह से आपने अपने परीक्षा की तैयारी की जो आपको सफलता मिली है। अनामिका जी बहुत बधाई, बिहार दर्शन की ओर से भी, शहरवासियों की ओर से भी और मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप डीएसपी बनी है। ये पूरे शहर के लिए गर्व की बात है, आपके घर के लिए भी गर्व की बात है और सासाराम शहर के लिए भी गर्व की बात है। क्या कहेंगे आप? सर बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले आप लोग को भी बहुत थैंक यू सर। ये मेरी जो सफलता है, मैं मानती हूँ कि इसके पीछे बहुत लोग का हाथ है। मेरे जो फैमिली है, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे मम्मी पापा, सबका सम्मिलित सहयोग है और आशीर्वाद है कि मुझे ये सफलता मिली है। सफलता जिस वक्त आप सुनी कि रिज़ल्ट हो चुका है, उस वक्त कैसी थी, कैसा लग रहा महसूस? सर सुबह से ही पता था कि आज शाम को रिज़ल्ट आने वाला है, तो सबके मन में बेचैनी थी कि क्या रिज़ल्ट होगा, कैसा होगा। सर मन में चल रहा था, नहीं होगा तो धड़कन बढ़ा हुआ था? बिल्कुल सर, भूख प्यास सब मिट गई थी। सब मिटी हुई? बिल्कुल सर। जब आपने सुना कि रिज़ल्ट हो गया और आप डीएसपी बनी है, कैसा लगा? सर रिज़ल्ट मैंने ही चेक किया था और मैंने जब अपना नाम पीडीएफ में देखा और वो भी डीएसपी पोस्ट के साथ देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। सबको बताया, सब काफ़ी खुश थे। एक इमोशनल मोमेंट था सर वो। उसमें आप मुस्कुराई थी या आँख से आंसू गिरे? सर सबके आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। देखिए अनामिका कुमारी नाम हुआ और जाहिर चीज़ है कि ये बीपीएससी 17वीं परीक्षा में ये 216वां रैंक लाई हैं। जाहिर चीज़ है कि इनकी मेहनत, इनका लगन, इनका शौक़ जो इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। एक चीज़ बताइए कि आपने तो बताया कि जो आपने ये प्राप्त किया है, पूरे गार्जियन का, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी सभी का आशीर्वाद। सर भी हमारे यहाँ हैं, प्रोफेसर चंद्रमा सिंह, इनका आशीर्वाद भी तो लगा आपको? बिल्कुल सर, मेरे नाना ही हैं, इसलिए मैंने बोला कि नाना नानी। देखिए अब राज खुला है, क्यों नाना परेशान थे और क्यों नाना चाहते थे कि हमारी नतनी का मीडिया में आना चाहिए, पूरे देश में पैगाम जाना चाहिए, और उसके लिए बिहार दर्शन की टीम आ चुकी है और मैंने भी आशीर्वाद दिया। सभी लोगों के आशीर्वाद से आज जो अनामिका ने जो ये रैंक प्राप्त किया है, ये पूरे शहर के लिए गर्व की बात है। आप भी गर्व करें, चूँकि आप
देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप भी ये पहल करें कि आपके भी बच्चे और बच्चियां अनामिका कुमारी जैसी बने। क्या मैसेज देंगी उन बच्चियों को, उन बच्चों को? बिंगे अब तो आप डीएसपी रैंक में हैं, डीएसपी भी कहा जा सकता है। क्या मैसेज देंगी उन बच्चों को जिनकी चाहत हो कि आप जैसे वो भी बने? सर यही मैसेज होगा कि आप जो भी करें बहुत अच्छे से करें, मेहनत के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, और अगर आपको प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो निराश नहीं होना है, अपनी कमियों को पहचानना है ताकि आप दोबारा जब उस परीक्षा में बैठे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। आप तो पहली बार में ही बैठी और सफलता मिल गई? यस सर, मेरा पहला प्रयास था। तो स्कूलिंग कहाँ से हुआ? सर स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय कैमूर से हुई है। कैमूर? जी सर। उसके बाद सर ग्रेजुएशन किया है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में। हिस्ट्री ऑनर्स, और वहीं से आप फिर एग्ज़ाम में बैठ गई या कहीं आप? सर 24 में ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था और उसी साल मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया था जो 17वीं बीपीएससी का था, तो सेम ईयर सर मैंने एग्ज़ाम दिया। बीपीएससी की भी तैयारी आपने दिल्ली में ही रखकर किया? सर तैयारी मैंने कॉलेज के साथ या स्कूल से ही शुरू कर दी थी, थोड़ा बहुत करती थी, कोई स्पेशल कोचिंग का सहारा नहीं लिया। ऑनलाइन मीडियम में जो भी रिसोर्सेज थे फ्री यूट्यूब वगैरह से, सर उसका ही सहारा लिया मैंने। अगर कोई स्टूडेंट जिनकी चाहत हो कि मैं भी आपकी जैसा बनूं, अगर वो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या उनकी मदद करेंगे आप? बिल्कुल सर, मुझसे जितना हो पाएगा मैं चाहूँगी कि और लोग आगे बढ़े, और स्पेशली अगर गर्ल्स आगे आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी? और अगर बॉयज़ आ गए तो? बिल्कुल सर, कोई एस्पिरेंट्स जो भी इस तैयारी में है, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो इस साइकिल से निकले और एक अच्छा रैंक प्राप्त करे, सक्सेस पाए। देखिए, अनामिका का सपना और अनामिका की चाहत आप सुन रहे हैं कि इसका ये कहना है कि मेरे जैसे अगर बनना हो तो मुझसे भी कांटेक्ट किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं मैं भरपूर मदद करूंगी। इनकी चाहत है कि हर बच्चे, हर बच्चियां मेरी जैसी बने और लगनशील बने, पढ़ाई करें। और जैसे ये बता रही हैं कि कोई कोचिंग का कांटेक्ट मैंने नहीं किया, मैं मेहनत की और मेहनत करके आज इस रैंक को प्राप्त की हूँ। क्या आपने तो बताया कि अभिभावक और हमारे जितने गार्जियंस हैं सभी का आशीर्वाद रहा है, लोगों का आशीर्वाद रहा है। सासाराम वासियों को मैसेज क्या देंगे आप? सर मैं यही कहूँगी कि सासाराम एक बहुत ही सुंदर जगह है। रोहतास हमारे डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट में, तो आप इसकी पावर को पहचानिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी अभिभावक हैं, आपके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और अगर उनको एक दो अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिल रही है तो उन पर कोई प्रेशर नहीं डालिए। वो अच्छा मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे। एक सवाल है मेरा, दादा का भी नाम ली, दादी का भी नाम ली, नाना का भी नाम ली, नानी का भी नाम ली, पापा के भी नाम ली और मम्मी का भी नाम ली। सबसे ज़्यादा आपको प्रेम किससे है और सबसे ज़्यादा आशीर्वाद कौन दिया? सर किसी एक का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, सबका ही सभी का आशीर्वाद यस सर, सभी की चाहत रही। बिल्कुल सर। देखिए, अनामिका ये बेटी है, इस घर की बेटी है, इस शहर की बेटी है, इस देश की बेटी है। आप जानते हैं कि अनामिका जैसे हर छात्र, हर स्टूडेंट पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं देश की ताकत, देश की भविष्य बनती हैं। जिस तरह से अनामिका ने कर दिखाया है, ये देश की ताकत बनी, देश की भविष्य बनी, और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि हर बच्चे और हर बच्चियां अगर इस तरह से कामयाबी और सफलता की ओर अगर बढ़ें तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा देश जिस तरह महान है उसकी महानता और बरकरार रह सकती है। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ दादा श्री से भी, नाना श्री से भी और पापा श्री से भी, उनका क्या कहना है। तो देखिए, यहाँ पे अनामिका के ये दादा श्री हैं। क्या नाम है इनका? इनके क्या नाम है सर? बलराम सिंह। बलिराम सिंह। तो आप टीचर थे? जी। तो किस तरह से आशीर्वाद दिए थे आप? शुरू में तो हर इंसान बच्चा ही रहता है सर, और बच्चे का संपर्क गार्जियन से रहता है। कैसा लगा जब आप सुने कि अनामिका डीएसपी बन गई तो कैसा लगा? सर इसके लिए तो अपार खुशी हुई। हम लोग को रात भर नींद भी नहीं आई खुशी के मारे। खुशी के मारे अपार खुशी हुई, बहुत हम लोग प्रसन्न हुए। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। देखिए, बलिराम सिंह, और ये एक शिक्षक होने के साथ साथ इस तरह से अनामिका के ये गंधे से गंधा मिलाकर चले, और इनका भी एक मिशन था कि हमारी पोती, हमारी बेटी इस देश की नाज बने। तो नाज बनकर अनामिका ने
कर दिखाया है। ये नाना श्री का कहना है। अब यहाँ पे दादाश्री का कहना है, अब नाना श्री से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि नाना भी प्रोफेसर चंद्रमा सिंह हुए और प्रोफेसर चंद्रमा सिंह नाम के मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि श्री शंकर कॉलेज के ये हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और इन्होंने अपने लाइफ में एक नहीं कई एक किताबों को लिखा है। आज इनकी नतनी कहा जाए, पोती कहा जाए, बेटी कहा जाए, जो डीएसपी बनकर कहीं ना कहीं उनका भी नाम रोशन की। तो आइए मैं प्रोफेसर चंद्रमा जी से आपसे रूबरू करा रहा हूँ, क्या इनका कहना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर चंद्रमा जी हैं और ये क्या कहते हैं, चूँकि नाना है। आज सर्रास खुला है कि आपकी नतनी है, आप कब तक छुपा रखे थे। धन्यवाद सबके लिए। देखिए, दुनिया में ज्ञान की पूजा होती है और ज्ञान से व्यक्ति महान होता है। ज्ञान से व्यक्ति महान होता है। बहुत बड़ी बात। अनामिका ज्ञान की पुजारिन थी। अच्छा। 8, 9, 10 ग्रेजुएशन की, लेकिन जो ज्ञान होता है बड़ी तन्मयता के साथ मिलता है, स्थिर मस्तिष्क से मिलता है। इसमें वो गुण पाया गया और उस ज्ञान के गुण का कारण क्या रहा सर? परिवेश उस परिवेश से पूरा लाभान्वित हुई। आप परिवेश, आप पारिवारिक समर्थन ने इसको बहुत बड़ा बनाया। हमको आशा है कि संघ लोक सेवा आयोग में भी ये बहुत जल्द चयनित होगी। प्रक्रिया इसकी इसी ढंग से रहेगी, इसमें कमी नहीं आएगी। 2-3 वर्षों में उस दहलीज पर भी पहुँचे। देखिए प्रोफेसर चंद्रमा जी यानी नाना श्री और नाना श्री अनामिका कुमारी के, जाहिर चीज़ है कि अनामिका कुमारी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त की है तो कहीं ना कहीं 2 शिक्षित लोगों के बीच रहकर, आप जान रहे हैं कि ये टीचर हैं और ये भी प्रोफेसर हैं और दोनों शिक्षित व्यक्तियों का आशीर्वाद रहा है, अनामिका के साथ रहा है। यही कारण है कि आज वो उस मुकाम पे पहुंची है जिसे डीएसपी कहा जाता है। और जैसा चंद्रमा जी बता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि यूपीएससी भी ये में भी चयनित होगी और इस देश का नाम रोशन करेगी। तो आइए उनके मैं पिताश्री से भी रूबरू करा रहा हूँ। उनको देखिए यहाँ अनामिका के पापा हुए और पापा क्या कहते हैं मैं उनकी ज़ुबानी सुना रहा हूँ। बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई, आपकी बेटी डीएसपी बनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजभूषणकांत है और मेरी बेटी अनामिका जो है वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तेज थी जी, शुरू से। तेज होने का कारण क्या है? घर का परिवेश, क्योंकि बच्चों का पहला विद्यालय घर होता है और पहला शिक्षक उससे घर के लोग होते हैं। यहाँ पर से उसकी शुरुआत बहुत अच्छी रही। इसके बाद जो है नवोदय विद्यालय में गई, वहाँ भी जहाँ भी गई एजुकेशन के मामले में वहाँ टॉप रही। ग्रेजुएशन भी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ भी टॉप रही। इसके पीछे जो है इसका लगन, ईमानदारी और जिम्मेवारी ये जो भी। कैसा लगा जब डीएसपी का में वो रैंक आया तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस पोस्ट के लिए 3 पीढ़ी से हम लोग कोशिश कर रहे थे। हमारे पिताजी भी कोशिश कर रहे थे, हम भी कोशिश किए और जो है सफलता तीसरे पीढ़ी पर जाके प्राप्त हुआ। यानी शुरू से ही आप लोग जारी रखे थे कामयाबी के लिए? जी। हम लोग असफल हुए तो कहीं ना कहीं मन में चल रहा था कोई इस पीढ़ी से सफल हो जाए। आप क्या करते हैं? हम स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं मोकर में। अच्छा, मोकर में? जी हाँ। अच्छा, सीएसपी जिसको कहते हैं? जी हाँ, सीएसपी जिसको कहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। जी। वहीं आप चलाते हैं? जी। एक चीज़ ये बताइए कि पापा तो आपके टीचर हुए, आपके ससुर साहब प्रोफेसर हुए, मम्मी क्या करती थी? मम्मी गृहिणी थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, किसी तरह से अपना साइन कर लेती थी, बहुत सिखाने के बाद भी जो कर। लेकिन उनका हमेशा से कहना था, नवोदय में पढ़ती थी तो हम तो बहुत कम जाते थे, हमारे पास समय नहीं रहता था मिलने जाने के लिए, और मम्मी और पापा दोनों लोग जाते थे। वो हमेशा एक ही बात बोलती थी, एक न एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगी। बनना आशीर्वाद ऐसे देती? जी हाँ, आशीर्वाद बिल्कुल ऐसे आशीर्वाद देती थी कि तुमको बड़ा, हाँ, एक न एक दिन बड़ा आदमी बनना है, हम लोग बना कर रहेंगे। बन गई, भगवान ने। जी हाँ। तो सफल होने के लिए मेन कारण है कि मेहनत ज़रूरी है, स्टूडेंट का मेहनत जरूरी है, गार्जियन का साथ जरूरी है और ऐसे शिक्षकों का होना जरूरी है। देखिए अनामिका के ये पापा श्री हुए और इन्होंने भी जो कहा उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फैसला आपके हाथ में है कि अगर आप भी अपने बाल बच्चों को अनामिका बनाना है तो आपको भी लगनशील होना होगा,
बच्चों को भी लगनशील होना होगा और कहीं ना कहीं आशीर्वाद देने का भी काम करना होगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।